इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। थैंक यू निधि जी। कह रहे हैं हम क्या अमेरिका के फौजी का भी हाथ है मैन मेड वायरस में। निधि जी मैंने तो बताया है कितना सीरीज दिया इस पे आपको कि 2013 में फौजी ने फंड किया था वुहान लैब को और 2009 में फाइजर ने फंड किया था वुहान लैब को। दोनों अमेरिका ने, अमेरिका चाइना का कॉकटेल, संयुक्त उपक्रम है कोविड-19, संयुक्त उपक्रम है। एक वायरस दिया, एक उसका मटेरियल माल बेच रहा है, इंजेक्शन और ये। तो ये दोनों का सम्मिलित संयुक्त, उसको क्या बोलते हैं, उसको ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर मैंने साजिद की कहानी में लिखा है, तिस्ता सब तलवार सब किसकी ज्वाइंट वेंचर थी। उसी तरह ये जो कोविड-19 है वो ज्वाइंट वेंचर है, लैब में बना चाइना के, फंड किया अमेरिका के एलिट ड्रग माफिया ने। अभिषेक सिंह पटेल जी कह रहे हैं वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ लिखते हैं, वैसे भारत के राष्ट्रवादी लोग अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं लिखते, जैसे आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। अभिषेक जी आपकी बात सही है, परंतु यहाँ का जो अंग्रेजी अखबार है वो तो चप्पल चाट है। यहाँ का जो, मैं इसलिए जो पंचमक्कार में जो एलिट मेंटलिटी देता हूं, मैकालेवादी, ये मैकाले को भी ये किताब आपको समझाएगी कि मैकाले क्या सोचता था। तो ये जो आपको द हिंदू है, एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये तो उसी मेंटलिटी के हैं। ये अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज हैं भारत के, तो ये उनको क्यों अटैक करेंगे, वो कोई राष्ट्रवादी तो है नहीं। ये बड़ी दिक्कत है। दीपक जी सही बात कर रहे हैं, वो भी आपको समझ में आएगा कि अमेरिकन जो मूल निवासी थे उनको इन्होंने नष्ट कर दिया और अब वो पूरा यूनान को खत्म किया कृष्णनिधि ने, यूनान को पूरी तरह से खत्म किया। उसके बाद पूरे यूरोप और अमेरिका के, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब के मूल निवासियों को नाश खत्म कर दिया। और वहां आज आपको लगता होगा कि तो क्रिश्चियनों के ही देश है ना जी, ये भारत को नहीं खत्म कर पाए और वो मानते हैं कि जाति उनके राह में सबसे बड़ा रोड़ा था, जिसको आजकल हम लोग भी गाली देते हैं। जाति की विकृतियों को गाली दें, उसके छुआछूत भेदभाव को गाली दें, पर जाति के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे उसको भी हम चर्चा में लाएं। वो एक गिल्ड की तरह था, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिखते हैं उसको त्रिभुवन सिंह, मैं आपको गिल्ड बताता रहा हूं, वो उस तरह से था। और उसको जब तोड़ा तो बेरोजगारी की बाढ़ आ गई, एकाएक 2-3-4 करोड़ लोग मर गए, अकाल आ गया, उनसे रोजगार छीन लिया गया। हम जो वस्त्र का निर्यात करते थे पूरी दुनिया में, हम कुछ दिन बाद ही उसको मैनचेस्टर, हमारे ही पैसे से औद्योगिक क्रांति किया ब्रिटेन ने, और हम मैनचेस्टर से कपड़ा उधार लेने लगे इतना जल्दी। तो ये जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक, बाकी यहाँ का एलिट क्लब तो लंदन में अपने बच्चों को बसाता है, उसको क्या शर्म है, उसको क्या, हर यहाँ का जो भागा हुआ दोगला है वो तो वहीं जाके शरण ले रहा है, वो माल्या हो, वो मेहुल चौकसी हो, वो जो है। तो वो शुरू से वो असल में हमारे हरे पड़ोस का बाप है वो। तो आज भी इस देश में कई लोगों के बाप बना बैठा हुआ है, उसके औलाद, नाजायज औलादें यहाँ इस देश को तोड़ने में। राज शर्मा जी आपकी बात सही है, और इसीलिए जो हमारा खासकर जिसको दक्षिण पंथ कहते हैं राष्ट्रवादी, उनके बड़े इतिहास को हमने ही सम्मान नहीं दिया, हमारे संगठनों ने नहीं दिया, हमारी सरकारों ने भी नहीं दिया, चाहे हिंदूवादी हो। अब सीताराम गोयल, अब मैं उसकी पूरी सीरीज लेकर आऊंगा आपको। सीताराम गोयल जी हों, राम स्वरूप जी हों, इन सबको कोई सम्मान नहीं दिया गया। और इन्होंने लगातार, आरसी मजूमदार, यदुनाथ सरकार, क्या उनकी किताबें आपने कभी पढ़ी? नहीं पढ़ी, क्योंकि उनकी पुस्तकों को साइड किया गया, साइड किया गया। कम्युनिस्टों पे जो आप हमारी पुस्तक देख रहे हो, कहानी कम्युनिस्टों की, इसकी एक बड़ी प्रेरणा सीताराम गोयल जी की एक पुस्तक बनी, उस जमाने में अंग्रेजी में लिखी हुई। तो
हम इसीलिए तो साहित्य से काट दिया कि आप सच्चाई जान ही नहीं पाओ। इंफॉर्मेशन के सारे संसाधन पे उनका अधिकार है, एलिट क्लब का, पंचमक्कारों का। लेकिन सोशल मीडिया के बाद वो जो टूट रहा है, वो दर्द दिख रहा है। और आपका अगर सूचना के अधिकार पर, सूचना के संसाधनों पर कब्जा होता है, अब जैसे आप मोबाइल पे तो आजकल ट्विटर बैन कर रहा है, ये बैन कर रहा है, वो भी विचलित होने लगे। तो सूचना पर अगर आप संसाधन पे आपका भी उतना अधिकार है जितना उन लोगों का, तो वो ध्वस्त हो जाएंगे। बस उसके लिए आपको और हमको, सबको, मैं ये नहीं कर रहा मैं कोई विद्वान हूं, आपको और हमको जानने, समझने और उसको व्यक्त करने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं पॉलिटिक्स में हर कोई अपने फायदे की बात पहले करता, स्वाभाविक सी बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और फिर रचित जी कुछ कह रहे हैं, संदीप जी, क्या इंडिया में शास्त्र और का कानून बदलेगा? आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे? ये आपने 100% का सवाल पूछा है। पहले तो मैं आपको निराश करूंगा कि ये कानून नहीं बदलेगा, कोई भी सरकार आए। भारत के अभी भाजपा के एक प्रवक्ता हैं जिनका सुबह सुबह मैं रोज आपको वीडियो देता हूं, अश्विनी उपाध्याय, वो लगातार कोर्ट से कोशिश कर रहे हैं, आईपीसी इन सब में जो अंग्रेजों के कानून हटे, नहीं हटा सकता कोई भी सरकार है। आप गाली देके कोई फायदा नहीं होगा आपको, संभव ही नहीं। तो उसके तरीके क्या है? आप जो कह रहे हो कि उसका तरीका क्या है, आप पूछ सही रहे हो कि उसका तरीका क्या है। उसका तरीका ये है कि हम पहले सामर्थ्यवान बने। अब जैसे मैं शास्त्र ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहा हूं, तो हम उन चीजों को चलाना सीखें, लाइसेंस लें, पहले मार्शल आर्ट सीखें जो परशुराम जी ने दुनिया को दिया। परशुराम पुस्तक भी आपके यहाँ उपलब्ध है kaput.in पे, बिल्कुल कल्चरल। और मेरी एक और मेहनत बढ़ गई है। मेहनत यूं बढ़ गई है कि इसमें वही पुस्तकें हैं जो हमारी संस्कृति को जरा भी इधर उधर नहीं करती। ये भगवान परशुराम, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी की पुस्तक, आपको हर किसी को परशुराम पढ़ना चाहिए। तो वो मैं पढ़ता हूं पहले, फिर रिकमेंड करके यहाँ डालता हूँ। कई हिंदू तुक्के और हिंदूवादियों की ऐसी किताबें मिली जो अंत में जाके वो डाइल्यूट करती है। मैं सबको साइड करता हूँ। और आपको भी लगे कि संदीप जी ये डाइल्यूट कर रहा है तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरी आंख से भी गायब हो सकता है, तो मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ kaput.in ये किसी और ई प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं है कि सब किताब इसमें सेल करनी है। इसमें वही किताब सेल करनी है जो हमको नरेट करने में मदद करे, जो राष्ट्रवादी और खासकर हिंदू धर्म और सनातन के नरेशन को आगे ले जाए। वही, वो सब लिखने में बैठ जाऊं, पूरी जिंदगी बीत जाएगी। इसलिए जिन्होंने अच्छे लिखे हैं, रेयर है, वो आपको उपलब्ध कराऊं, आप तक जल्दी चीजें जाएगी। ये मेरा प्रयास है। ये बड़ी बात कह रहे हैं सत्यम भारद्वाज कि सर हिंदी अखबार का स्तर अंग्रेजी अखबार के बराबर क्यों नहीं है? सत्यम, मैं हिंदी अखबार में रहा हूं, हिंदी अखबार का स्तर अंग्रेजी अखबार से बेहतर है न्यूज के मामले में। हम जानते हैं कि हमारी, आज मैं दैनिक जागरण में जो लिखता था, 2 दिन बाद टाइम्स लिखता था, लेकिन टाइम्स क्या करता था, उसको मास्टहेड बना देता था और वो बड़ी खबर हो जाती। तो दिक्कत क्या है कि अब उसमें विज्ञापन का बड़ा रोल है। अब 10 रुपए का रेट मान लिया चल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो दैनिक जागरण जो सबसे लार्ज सर्कुलेशन है करोड़ों में, भारत के टॉप 10 में एक भी अंग्रेजी अखबार नहीं है। 11वें नंबर पर टाइम्स ऑफ इंडिया है, या फिर 10वें में आ जाता है। नंबर 1 हिंदी है, नंबर 2 हिंदी है, नंबर 3 हिंदी है। लेकिन विज्ञापन जो बाजार है, कॉर्पोरेट बाजार, खासकर एडवर्टाइजमेंट बाजार, वो अगर 35 का रेट दे रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो जागरण को देगा 15 का रेट, तो 20 के मार्जिन आ गया। एक अखबार जो आपको 5 रुपए में मिलता है, वो छपता है और उसकी बाइंडिंग, कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन 35 रुपए का पड़ता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को बचत हो जाएगा, लेकिन जागरण लॉस में जाएगा। तो पेज की क्वालिटी, उस पे असर होगा। तो ये जो एड वर्ल्ड है, वो उस लेवल पे सोचता है, वो एलिट। आप उसमें देखिए कि उस एड वर्ल्ड में प्रसून जोशी आए हैं जो हिंदी से आए हैं, बाकी सब अंग्रेजी में बोलते थे। एक जमाने में दूरदर्शन में भी विज्ञापन अंग्रेजी में बनते थे। तो बदलाव आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एलिट क्लब का कब्जा रहा है इस देश पर शुरू से ही। राहुल काले जी, बहुत धन्यवाद। आई लर्न वाल्मीकि, I learn Varma Kalai in 10 years for 3 years. It is मैं समझ, मेरे को आंख में क्या हो रहा है। I learn Varma Kalai in 10
फॉर 3 ईयर। वो ऐसा किसी आर्ट के बारे में कह रहे हैं कि वो उन्होंने वो सीखा है और इस सबके लिए नेसेसरी होना चाहिए। मुझे लगता है कोई मार्शल आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मार्शल आर्ट की हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और मैं आपको जल्द वो दे रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन भी घर बैठे भी आपको 2 घंटे देने ही होंगे इस पे। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं, पहले मैंने भी एक दफा लिखा था कि हम आपस में स्थापित करें और किसी भी विषय पर चर्चा करें, इसके लिए इंडिया स्पीक डेली ग्रुप बनाए। पहले भी हम आपस में स्थापित करें और किसी भी विषय पर चर्चा करें। चर्चा देखिए, हम आपके हर मुद्दे को ओम प्रकाश जी ले लेते हैं। ग्रुप की उस चर्चा में, डिस्कशंस में इतना हमारा वो टाइम जाएगा, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर नहीं आता हूँ कि मैं स्टडी करके आप तक जो लाना चाहता हूँ वो नहीं संभव होगा। इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर सेशन इतना लंबा कोई नहीं रखता। आप देखोगे क्वेश्चन आंसर सेशन मैं लेता ही रहता हूँ ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न सब आ जाए और उसी के जरिए आपके मन का प्रश्न, किसी संदीप के मन का प्रश्न है तो टैली हो जाए और फिर उसका एक सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन तब भी मैं आपके टेलीग्राम में जाता हूं। टेलीग्राम में आप पोस्ट पे कमेंट कीजिए, मैं पढ़ता हूं स्वयं और आपको जिसको जवाब चाहिए वो जवाब भी मैं देता हूं। तो टेलीग्राम में आप आ सकते हैं। मोनालिका जी कुछ कह रहे हैं, वर्मा कलाई इज ए फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। हाँ, मार्शल आर्ट ही है कुछ, विच ही लर्न इन तमिलनाडु फॉर 3 ईयर। वो 3 साल तक तमिलनाडु में सीखे। उनका बहुत बहुत स्वागत है और हमें अगर सिखा दो तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम को आप सिखा दो तो बहुत धन्यवाद। और हम मार्शल आर्ट के जो है शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और आपको बेहतर शिक्षक देंगे। लेकिन हमारे जितने साथी हैं वो भी सिखाना चाहें तो सिखाएं। हमें आप सामर्थ्य बनना है। बंगाल और दिल्ली मैंने आंखों से देख लिया, अब हमें सामर्थ्यवान बनना है, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। और दुनिया भर को, यूनान से लेकर और मेसोपोटामिया तक को ये बर्बाद कर चुके हैं और ये लगे हुए हैं भारत को बर्बाद कर देंगे। हमें तो अब लड़ना पड़ेगा, इसका उपाय नहीं है कुछ। शस्त्र और शास्त्र, ये लड़ना ही पड़ेगा। सबसे सुंदर उदाहरण आपके पास है परशुराम जी, फिर आप क्यों भूलते हो? शस्त्र और शास्त्र, इनसे सुंदर उदाहरण क्या है? और वैसे भी महादेव, रामकृष्ण सब शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता है। पर आतताइयों को समूह बांधकर हम लोग आपस में मिलकर, आतताइयों का विनाश यहां से शुरुआत होता है। राम विष्णु भगवान के 6ठे अवतार। अरिंदम जी का राजनीति लाभ हानि का खेल है, पर सकारात्मक राजनीति समाज के लिए लाभदायक होता है। हमें सकारात्मक राजनीति और नकारात्मक राजनीति में अंतर करना सीखना होगा। इस कार्य में पुस्तक ही सच्चे साथी हैं। बहुत बहुत सही बात है कि आपको पुस्तक ही आपको सही और गलत का राह दिखाएगा। और आपको बता दूं कि राजनीति की अपनी बाध्यताएं हैं, समाज की अपनी कोई बाध्यता नहीं है। मैं आज भी आपसे कहता हूं कि आप लोग हिंदू समाज को लेकर सोचोगे तो आप ज्यादा ब्रॉड सोच पाओगे, आपका स्पेक्ट्रम यानी आपका आसमान बड़ा हो पाएगा। पर पार्टी व्यक्ति के तरीके से सोचोगे तो आप नैरो सोचोगे। एक खिड़की से अगर आसमान दिखेगा तो आप आसमान आपको उतना ही छोटा दिखेगा। आप आसमान को, विस्तृत फलक को देखो, और वो सनातन से विस्तृत कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा बनो आप, और ऐसा ताकि लोग आपके पीछे आए, नेता आपके पीछे जाए, तब समाज आपके पीछे जाएगा। और तब आपको क्या, फिल्मों से ही मैं सिखाता हूँ। केजीएफ में क्या डायलॉग है कि जब 1000 लोगों को लग जाए कि ये तुम्हारे लिए लड़ सकता है तो क्रांति घटित होती है। आप किसी के पीछे जाओगे तो क्रांति नहीं होने वाली। इसलिए शस्त्र शास्त्र से निपुण हो जाओ ताकि 1000 लोगों को अपने साथ ले चलो, तब जाके होगा। एक विवेकानंद, एक आदिशंकर, एक गोरखनाथ जी, एक तुलसी, एक कबीर, एक रविदास, एक मीरा, एक चैतन्य, तब जाकर होगा। ऐसे नहीं होगा। सरकारों के भरोसे बैठने पे कुछ नहीं होगा। और सरकारों की अपनी बाध्यताएं हैं, तो आप बंगाल में दिख गया आपको। इसलिए अब आप तो अपने बच्चों को स्ट्रांग करने का काम आपका है, आपको करना पड़ेगा। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। आपका ही यूट्यूब चैनल देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इतना अच्छा लगता है। पंचमक्कारों को कभी कभी जवाब देने में बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं सिर्फ राजनीति पे बात नहीं करता, राजनीति एक संकरी गली है। इस समुद्र में से एक लोटा पानी है, जो मैं बार बार कहता हूँ। समाज पे बात होनी चाहिए। और इसीलिए मेरे लिए राष्ट्र और हिंदू धर्म, ये 2 प्रमुख है। इसके आगे मैं सबको गौन कर देता हूँ। सब गोल मेरे लिए, बाकी सब गौन है। सीधी सी बात है कि हम नहीं रहेंगे। पर भरत जी का बनाया, राजा भरत का वो भारत देश आज तक चला आ रहा है। वो सनातन की जो धारा है वो आज तक चली आ रही है। हमारे जैसे करोड़ों कीड़े मकोड़े आए और गए सदियों सदियों से। तो व्यक्ति केंद्रित होने की जगह समाज और धर्म केंद्रित बनिए।
कह रहे हैं आज धर्म से अधिक संस्कृति के प्रति सजग होना जरूरी है। दिवाकर जी, यदि आप हिंदू धर्म को समझते हैं तो संस्कृति उससे अलग नहीं है। हिंदू एक संस्कृति ही है, सनातन एक संस्कृति है। धर्म, उनके रिलीजन और मजहब एक अलग चीज है। आपका जो धर्म है वो संस्कृति है। पेड़ों की रक्षा आपकी संस्कृति है, पेड़ों का धर्म प्राणवायु है। तो हिंदू में ये गलत हो गया है। हिंदू संस्कृति ही है अपने आप में, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए। सनातन एक बहुत बड़ा विस्तृत फलक है। हरिप्रसाद शेट्टी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नरसिम्हानंद ने बोलते हैं कि ब्रिटिश के वजह हमारा जनसंख्या बढ़ने लगा है, क्या बोलते हैं? यदि नरसिम्हानंद बोलते हैं कि ब्रिटिश की वजह से हमारा जनसंख्या बढ़ने लगा है। मैं समझ नहीं पाया आप क्या कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे भी पूछ लीजिए, मैं देख लेता हूँ। चेतन जी कह रहे, संदीप जी यदि भाजपा आईटी सेल वाले आपका अपमान करेंगे तो उन्हें इसकी भारी कीमत सत्ता से उखाड़ कर चुकानी होगी। आपकी निस्वार्थ सनातन सेवा का नमन। बोले वो छोड़ दो लोगों को, लोगों कीड़े मकोड़े। मैंने खुद को ही कीड़ा मकोड़ा तो कह दिया, मैं उन कीड़ों मकोड़ों को क्यों ध्यान दूंगा? मैं खुद ही कीड़ा मकोड़ा खुद को मानता हूं। भारत है, हिंदू धर्म, ये दो ही हमारी आंखें हैं। हम उसके लिए काम करेंगे। मेरे साथ, मैं तो कह रहा हूं कि चाणक्य के साथ तो एक चंद्रगुप्त थे, कोई एक हो ना हो, हम उसी के लिए काम करेंगे। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, बाह जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तो कहा था, कौन आया है? विक्रमादित्य चले गए, राम चले गए, कृष्ण चले गए, कौन है जो हम लोग पकड़ कर बैठे रहे, व्यक्ति पकड़ कर बैठे। और व्यक्ति में जब अपने त्राण आप ढूंढोगे तो वो आपको कमजोर बनाएंगे। पहले आपको सशक्त होना है। इसलिए आदि शंकर ने मठों की स्थापना की ताकि आप शास्त्रार्थ में सशक्त हो। फिर आदि शंकर ने अखाड़ों की रचना की ताकि आप शस्त्रार्थ में निपुण हो। सबने ये किया जो भी समाज के लिए था। दोनों आपको सीखना है, कोई नहीं आएगा। वो मठ की जगह सत्ता नहीं बनाने गए, वो उन्होंने मठ बनाए। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं दर्शक आपस में ग्रुप बनाए, आपकी उपस्थिति नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आप सब इंडिया स्पीक्स के जितने पाठक दर्शक है आपस में एक दूसरे का ग्रुप बनाइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और मुझे कभी कभी उसमें लाइव में आप लोग बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। टेलीग्राम पर बुलाओ, लाइव में आ जाऊंगा। या जब भी कहोगे कि आप हमारी तरफ से एक लाइव कर लीजिए, एक ग्रुप बनाते हैं फेसबुक या जहां भी, मैं आ जाऊंगा। ये करो, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। थैंक यू सो मच। आप लोग बनाओ, मैं आ जाऊंगा। निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहें आपको सुन के ऊर्जा और ज्ञान का संचार होता है। बस सब परमात्मा, सब ये सब सनातन का है। आप देखिए ना, आपको आज ही बैठे बैठे अमेरिका में बात कर कहा मैंने आपको अल्टीमेट गोल पढ़ लीजिए, परशुराम पढ़ लीजिए। आपको लोगों को लगेगा कि कोई तारतम्यता ही नहीं है। कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ लीजिए, शूद्र कौन थे पढ़ लीजिए, अम्बेडकर जी का शूद्र की खोज। तो मैं पूरे समय पढ़ता रहता हूँ, इसलिए कल आपके बीच नहीं आया। ये पुस्तक में समाप्त कर रहा था, तो इसलिए कल मैं मेंबर्स लाइव में नहीं आया। तो पढ़ने बैठ गया तो पढ़ते ही रहता हूँ, उसमें बड़ा ही मजा आता है मुझे तो लोग छोड़ देंगे और खाना पीना ऐसा हो जाए कि कुछ ना खाना पीना पड़े। जैसे ज्ञानगंज के लोगों को, आजकल आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ पर आपको दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बहुत अफसोसजनक स्थिति है मेरी। ज्ञानगंज में भोजन पानी कुछ नहीं करना पड़ता। तो मैं सोचता हूँ ऐसी कोई स्थिति हो जाए कि भोजन पानी ना करना पड़े, केवल पढ़ना पड़े, तो कितना मजा आए। फिर लगता है कि ये तो निवृत्ति मार्ग है, यानी अब समाज से भागने का मार्ग है। समाज में रह के समाज के लिए काम करने का मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग है। तो फिर 2 मिनट में तंद्रा टूट जाती है कि अपने धरातल पे आ जाओ, बहुत हवा हवाई उड़ ली है। अभिषेक सिंह जी के पास पेज है, 15,000 लोग जुड़े हैं, उन्हीं से जुड़ जाइए, वहीं से शुरुआत करें। अभिषेक जी मुझे कभी लाइव बुला लेंगे, बहुत अच्छा। सब आपस में करिए। देखिए मैं किसी का दुश्मन शत्रु नहीं। मुझे कई लोग गाली खूब दे रहे हैं आजकल, क्योंकि मैं बंगाली हिंदुओं की बात उठाता हूँ। दे दो गाली मुझे, मेरे लिए तो भाई बहुत पीड़ा में जो है वो मेरा भाई है। आप पीड़ा में रहो, मुझे बुला लो, मैं चला जाता हूँ। मुझे कोई कहता है क्यों नहीं जाता रे बंगाल, तो मैं तलवार अभी लेकर जाऊं बंगाल, पुलिस वहीं की मुझे पकड़ेगी। वहां राजाश्रय किसका मिलेगा? क्या ममता का राजाश्रय मुझे मिलेगा? यूपी होता तो चला जाता, वहां मैं मर जाऊंगा। पूरे अभियान जो है, घर मेरे बिलट जाएंगे। वो जो कह रहा क्यों नहीं जाता रे, तो जब उनको वहां न्याय नहीं मिल रहा, मुझे कौन न्याय देगा? तो ऐसे गाली दिए जाते हैं। तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि आप सामाजिक जीवन में हो तो ये तो आपको झेलने पड़ेंगे पत्थर। ऐसे थोड़ी आप भाग सकते हो, तो पत्थर तो झेलने पड़ेंगे। ईश्वर सिंह जी आपको पहले पढ़ना चाहिए,
बिना पढ़े आप कूद गए हैं कि विधवा बाल कटवाना, सती प्रथा। पढ़िए ईश्वर सिंह जी, पढ़ने से बड़ा कोई सुख नहीं है। और जो व्यक्ति पढ़ा नहीं उसे लिखने का अधिकार नहीं है। आपको बुरा लग रहा होगा और मैं बहुत तीखा बोलता हूँ, आपको मालूम होगा। और मिर्च आपको कैंसर की बीमारी से बचाता है, आपको ये भी पता होगा। तो मैं इसको अब समाप्त करता हूँ।